नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राकेश जी के Q&A में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रीट परीक्षा 2021 के लिए लेवल सेकंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, जिसमें सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी रीट परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक बार इन प्रश्नों को ज़रूर देख लेना। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी भी परख सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस तरह के और भी पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने। डाकण प्रथा पर रोक किस रियासत ने सर्वप्रथम लगाई? 5 सेकंड का समय है, सोचिएगा। तो डाकण प्रथा पर जो है सबसे पहले रोक लगाई थी वो है मेवाड़ रियासत। ऑप्शन नंबर दे को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92 है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म कौन सा है उसको पहचानना है, सोचिएगा। 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों देखते हैं, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, ये सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, यह भी सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। 5 सेकंड का समय है, सोचिएगा। तो दोस्तों देखते हैं गलत युग्म कौन सा है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, सही है। फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है, यह भी सही है। गौरी पूजन भाद्रपद कृष्ण दशमी, यह भी सही है। और गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी, ये गलत है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों देखते हैं, एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ आपको उनसे संबंधित जाति दे रखी है। देखते हैं गलत युग्म कौन सा है। राय नृत्य भील जाति के लोग करते हैं, सही है। वाला नृत्य गरासिया, सही है। पणिहारी नृत्य ये डामोर, ये गलत लग रहा है। और शंकरिया नृत्य कालबेलिया, ये सही है। मतलब ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। देवताओं को चढ़ाई जाने वाली शराब कहलाती है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो देवताओं को चढ़ाई जाने वाली शराब जो है वो धार कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सोचिएगा, ये तो आपको पता ही होगा। हड़प्पा सभ्यता से कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो सिंधु घाटी के लोग जो है मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर दे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो जो पशुपति शिव यानी आद्य शिव की मुहर मिली थी, उन पर क्या क्या मिला है देखते हैं। व्याघ्र एवं हाथी मिला है, गेंडा एवं भैंसा ये भी मिला है, हिरण ये भी मिला है। इसका मतलब सारे मिले हैं। ऑप्शन नंबर ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सोचिएगा। तो शुल्ब सूत्र जो है वो आपके ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 102। 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसी उपक्रम कहा गया है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। ऑप्शन नंबर ड को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 103। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ वैशाली। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैवल्य। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 105। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सोचिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलालेख 13। ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 106। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर स को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 108। कौन सुमेलित नहीं है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ड जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 109। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाया। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैजयंती या वनवासी को। ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के जो अग्रदूत थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर द को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। सोचिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवार नयनार संतों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर की। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 113। हुक्मा, चिमना, मंगला चित्रकारों का संबंध किस शैली से रहा है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर अ को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 114। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस स्माइथ। ऑप्शन नंबर अ को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115। राजस्थान में वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी। जो हरिदेव जोशी है वे 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा। ऑप्शन नंबर अ को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों में निर्वाचित होते हैं? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर द को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 117। राज्य प्रशासन का मुखिया होता है। सोचिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर स को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 118। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119। भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। सोचिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत करने की जो कार्रवाई है वो संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 120। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया? सोचिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 243। ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 33% आरक्षण दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121। मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो देखते हैं मूल कर्तव्य में शामिल कौन सा नहीं है। राष्ट्र ध्वज का आदर, यह है शामिल है। सामाजिक संस्कृति का परीक्षण, यह भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यह भी है। और स्वच्छता बनाए रखना, ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन नंबर द को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 है आपके सामने। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ये सोचिएगा, आगे जोड़िएगा। 5 सेकंड का समय है। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर श को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124। भूकंप के अध्यक्ष को कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो भूकंप के अध्ययन को जो है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125। निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व जो है वो ओजोन गैस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 126। काल्डेरा संबंधित है। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो काल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको लॉक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर स को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 128। लेकोलिथ संबंधित है। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो लोकोलिथ जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 129। अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो अंडों की आकृति जो है वो ड्रमलिन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 130। भेड़ पीठ सेल या रोस मुटोने का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है?
सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमनद। ऑप्शन नंबर स को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 131। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो लटकती घाटियां जो है वो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 132। ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो ग्लेशियर जो है वो आइसलैंड का महान गीजर है। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 133। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो कोंकण रेल मार्ग जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 134। पैलेस ऑन व्हीकल्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 135। न्हावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो न्हावा शेवा बंदरगाह जो है वो मुंबई में स्थित है, परियोजना है ये एक तरह की। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 136। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है वो कालीबंगा एवं रंग महल से मिले हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 137। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खातौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 138। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो ग्वालियर प्रशस्ति की जो रचना है वो भोज प्रथम के काल में की गई थी। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 139। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो मंडोर के प्रतिहार जो है वो क्षत्रिय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 140। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झाला अज्जा। ऑप्शन नंबर ब को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 141। राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है।
तो राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 142। निदानात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो निदानात्मक परीक्षण का आयोजन जो है वो पिछड़े छात्रों के लिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 143 देखते हैं। चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। सोचिएगा। तो चयन प्रश्न में जो दिए रखे हैं इनमें रिक्त स्थान पूर्ति का कोई भी प्रश्न शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 144। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है क्योंकि। सोचिएगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है क्योंकि यह तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह भी सही है। यह बालकों को अपने स्तर पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा और उपयुक्त सभी, यानी ये इसका ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 145। मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों, अगर मूल्यांकन के संबंध में गलत कथन पूछा है, कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये सही है। मूल्यांकन मापन का अंग है, ये गलत है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षार्थी का संपूर्ण विकास का पता लगाना, ये भी सही है। और मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से गहरा संबंध है, ये भी सही है। इसका मतलब जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ब, मूल्यांकन का मापन का अंग है, ये गलत ऑप्शन है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 146। छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147। टोली शिक्षण में, सोचिएगा, तो टोली शिक्षण में कक्षा को एक ही कक्षा शिक्षक पढ़ाता है? नहीं। अनुदेशन पूर्व नियोजित तथा व्यवस्थित नहीं होता? नहीं। टोली शिक्षण में बाहर के विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जाता है? लिया जाता है, ये भी गलत ऑप्शन है। टोली शिक्षण में कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 148। विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि। सोचिएगा। देखते हैं, विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मापन का अच्छा विकल्प है? नहीं। यह परंपरागत मापन से इतर बालक की सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है, यानी ये सही है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न भी देख लेते हैं। इससे बालक की विषयगत कमजोरी का आसानी से पता चल जाता है, ये भी गलत है। और ये स्वयं विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 149 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या होगी। सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में जो महिला सदस्यों की संख्या होगी वो 50% होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 150। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सोचिएगा, 5 सेकंड का समय है। तो सर्वाधिक प्रयोग में लिए जाने वाले जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के हमारे इस मॉडल टेस्ट के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।